बुलडोजर भी सरकार के हाथों में एक हथियार बन चुके हैं। सिर्फ साल 2023 में ही 5,15,000 लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया बुलडोजर एक्शन। लेकिन क्या हर गिरी हुई दीवार सच में इंसाफ का चेहरा दिखाती है? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कागज पर ही रहेगा? जब जज की कुर्सी खाली हो और बुलडोजर उस पर बैठ जाए, तब न्याय की मां सिर्फ एक मूर्त रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं फलकयार और आप देख रहे हैं फलकनामा। जब गवर्नमेंट एक मशीन को सियासत का हथियार बना दे, तब सवाल उठता है कि क्या हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं या एक स्पेक्टेकल स्टेट में। सरकार द्वारा अब बताया जाने लगा है कि डिमोलिशंस करते हुए बुलडोजर, जो कि लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देते हैं, वो न्याय का प्रतीक है। लेकिन क्या हर गिरी हुई दीवार सच में इंसाफ का चेहरा दिखाती है? या ये हमारी न्याय व्यवस्था की वो हकीकत है जहां बिना किसी ट्रायल के अदालतों से पहले सजा दे दी जाती है और कानून सिर्फ तमाशा बनकर रह जाता है। यूपी से शुरू हुआ बुलडोजर राज अब कई राज्यों तक फैल चुका है, जहां ये अक्सर अल्पसंख्यकों और हाशिए पर खड़े समुदायों को असमान रूप से प्रभावित करता है। हम कानून और सरकारी एजेंसीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल होते देख रहे हैं। इस संदर्भ में बुलडोजर भी सरकार के हाथों में एक हथियार बन चुका है। पिछले कुछ सालों में बुलडोजर सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, वो स्टेट पावर का प्रचंड प्रतीक बन गया है। रैली हो या न्यूज़ हेडलाइन, वो हर जगह दिख जाता है। मगर इस प्रचंडता में न्याय दूर दूर तक नहीं दिखता। बुलडोजर को सिर्फ बिल्डिंग कोड्स लागू करने के लिए नहीं, बल्कि प्रोटेस्ट या अलेजिड क्रिमिनलिटी के जवाब में प्यूनिटिव स्पेक्टेकल अर्थात सजात्मक तमाशे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ राज्यों की सरकारों ने लोगों के घरों को डिमोलिश किया, ये कहकर कि वो इलीगल या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं। काफ़ी सारे लोगों के घरों को डिमोलिश कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी अपराध में महज आरोपी हैं। अब आप ये सोचिए कि मैं अगर आपके ऊपर FIR करवा दूं और कहूं कि आप एक अपराध में आरोपी हैं, आपके भी घर को सरकार ढा सकती है। इनफैक्ट उन लोगों के घरों को भी डिमोलिश किया गया जिन्होंने अपने संवैधानिक अधिकार के तहत प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन में भाग लिया। बीजेपी शासित राज्यों जैसे असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये सारी जगह प्यूनिटिव डिमोलिशंस का एपिसेंटर बन चुके हैं। ऑक्सफोर्ड ह्यूमन राइट्स हब की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2023 में ही 5,15,000 लोगों के घरों को डिमोलिश किया गया बुलडोजर एक्शन। ये सिलसिला डिमोलिशंस का अभी तक जारी है। हाल ही में असम गवर्नमेंट ने एक मैसिव एविक्शन ड्राइव कर उरियाम घाट के 1500 से ज़्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट किया। 150 बुलडोजरों का इस्तेमाल किया गया इस ऑपरेशन। साथ में जो घर प्रधानमंत्री आवास योजना और जो स्कूल सर्व शिक्षा अभियान के तहत बनाए गए थे, उन्हें भी ढा दिया गया। पानी का कनेक्शन जो कि जल जीवन मिशन के तहत लगा था, उसे भी बंद कर दिया गया। जब ज्यादती बढ़ी, तब सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे कोई भी संरचना कितनी भी अनऑथराइज्ड या टेम्पररी हो, उसको बिना विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया के गिराया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल्स 14, 21 और 300A को एम्फैटिकली रीअफर्म किया, एक ऐसे समय में जब देश भर में एक बहुत ही ट्रबलिंग सा नेशनल पैटर्न उभरा। असम से लेकर महाराष्ट्र तक बुलडोजरों ने खूब सारी इमारतों को ध्वस्त किया और लोगों को बेघर। ये सब कुछ बिना किसी नोटिस दिए ही किया गया और लीगल स्क्रूटिनी तो खैर दूर की ही बात है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक 8 नुक्ते वाली SOP का पालन करना अनिवार्य है। पहला नुक्ता, डिटेल्ड शो कॉज नोटिस होना चाहिए जिसमें कानूनी उल्लंघन का उल्लेख होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 45 से 60 दिनों का समय जवाब देने के लिए, जिसमें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी शामिल है। तीसरा, स्पीकिंग ऑर्डर जिसमें तर्क हो और संबंधित कानूनी प्रावधानों का जिक्र हो।
चौथा, कम से कम 8 हफ्तों का कंप्लायंस पीरियड ताकि व्यक्ति न्यायिक उपाय ले सके। पांचवा, अगर व्यक्ति हिरासत में है तो नोटिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जरिए दिया जाना चाहिए। छठा, अभियुक्त के परिवार के खिलाफ सजा के रूप में डिमोलिशन पर पूर्ण रूप से रोक। सातवां, अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी उल्लंघन के केस में। और आठवां, अगर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन होता है तो जिसकी प्रॉपर्टी डिमोलिश की गई है उसे मुआवजा मिले, उसका पुनर्वास हो और न्यायिक उपायों तक पूरी पहुंच दी जाए। फैसले में एक सीमित छूट दी गई, जहां पब्लिक लैंड जैसे फुटपाथ, सड़कें या कनाल्स पर अगर म्युनिसिपल कानून साफ तौर पर नोटिस के बिना रिमूवल की अनुमति देता हो तो वहां डिमोलिशन की अनुमति हो सकती है। लेकिन एक ऐसे देश में जहां जमीन के अधिकार अक्सर अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, खासकर बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में, ये छूट आसानी से दुरुपयोग की जा सकती है। असम में अभी जो क्लियरेंस ड्राइव्स चल रहे हैं, वहां अधिकारियों ने एविक्शन के बाद कई बड़े इलाकों को पब्लिक लैंड घोषित कर दिया, बिना ये जाने कि वहां लोगों का लंबे समय से कब्जा या ज़मीनी दावा था या नहीं। इस ग्रे एरिया पर न्यायिक निगरानी ज़रूरी है। हैरत है कि सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग गाइडलाइंस इशू करने के बाद भी बुलडोज़र एक्शंस जारी हैं और कई सारे केसेस में बिना इन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किए हुए ही डिमोलिशंस कर दिए गए। सिर्फ पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट के डिमोलिशन गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी गई। मार्च 2025 में नागपुर में राइट अक्यूज्ड व्यक्ति का घर बिना नोटिस ही तोड़ दिया गया। जून के 2025 में गोलपारा, असम में एविक्शन ड्राइव कर दी गई बिना किसी नोटिस के। और यूपी के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिरा दिया गया। लेकिन जो दिल्ली में हुआ जहांगीरपुरी के डिमोलिशन ड्राइव में, वो तो हद ही हो गई। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद बुलडोज़र चला दिए गए और लाइव मीडिया कवरेज भी हुई। इस स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कागज़ पर ही रहेगा या इससे वास्तविकता में भी परिवर्तन आएगा। गौर करने वाली बात है कि बीजेपी कहती है कि भारत को इंडिजिनस थॉट्स और इंडिजिनस लॉज पर वापस आना चाहिए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के तौर तरीके को बीजेपी रूल स्टेट्स में काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के समय कलेक्टिव पनिशमेंट यानी सामाजिक सज़ा का चलन था। अगर किसी गांव में एक व्यक्ति से अपराध होने का शक भी होता तो पूरी बस्ती को सज़ा दे दी जाती। कई बार पूरे गांव पर भारी जुर्माना लगाया जाता, लोगों के घर तोड़ दिए जाते या बस्तियों को जला दिया जाता। इस सज़ा का मकसद सिर्फ अपराध रोकना नहीं था, बल्कि डर और दहशत के जरिए लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज़ उठाने से रोकना था। बीजेपी शासित राज्यों कुछ इस तरह के मॉडल को अपना लिए। ये किसी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की पहचान हरगिज़ नहीं हो सकती। बुलडोज़र एक इमरजेंसी टूल हो सकता है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल रिवेंज, कम्युनल टारगेटिंग या पब्लिक शेमिंग के लिए हो तो वो स्टेट रिप्रेशन बन जाता है। जब जज की कुर्सी खाली हो और बुलडोज़र उस पर बैठ जाए, तब न्याय की माँ सिर्फ एक मूर्त रह जाती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।